अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्टली रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously are called oxidation reduction या redox reaction। वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमल्टेनियसली वाक़या होते हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन भी होगा। और जो है ना, मतलब यानी एक के साथ या के बाद दिगरे जिसे हम कहते हैं, यानी एक होता है तो दूसरा भी उसी के साथ होता है, उसके बाद होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कॉपर सल्फेट हैं और इसके साथ हम जिंक मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, जिंक जो है ना वो सल्फेट ले लेगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। बात कुछ इस तरह है कि जिंक जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में हमने पढ़ा है कि फ्री एलिमेंट्स है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ कॉपर का +2 है। कितना है? +2 है। क्यों? क्योंकि सल्फेट पर एज अ होल -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में पढ़ा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है ना, मतलब वीडियो में से सीख सकते हैं, बुक से भी सिंपली वहाँ पर बयान हुआ है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर से, इस वजह से कॉपर को रिप्लेस किया। अब जब यहाँ पर कॉपर फ्री एलिमेंट हो गया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा और यहाँ जिंक का +2 हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट का -2 होता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह है। देखो Cu+2, ये देखे सल्फेट हटाया और साथ में जिंक 0। देखो अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना कॉपर को दे दिए तो कॉपर का हो गया 0 और जिंक पर आ गया +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो देखो हम कहते हैं कि कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ आ गया। मतलब क्या कि रिड्यूस हो गया, रिडक्शन उसकी हो गई, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना ज़्यादा हो गया, लिहाजा उसे क्या कहेंगे कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखिए ऑक्सीडेशन हो गई जिंक की और रिडक्शन हो गई कॉपर की, तो ये सिमल्टेनियसली हो गई। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या, यानी इकट्ठे तौर पर उसे हम फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना वो मुकम्मल हो गई। रिडॉक्स रिएक्शंस आर मेड अप ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस। देखो दूसरे एग्जांपल में मैं ये एक बात समझाता हूँ, हालांकि पढ़ अभी लिया कि ये 2 हाफ रिएक्शंस, 2 छोटे छोटे रिएक्शंस, यानी एक मुकम्मल रिएक्शन 2 आधे आधे रिएक्शनों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उसके 2 हिस्से होते हैं। ये सोडियम जब आयोडीन के साथ मिलता है तो सोडियम आयोडाइड बन जाता है, लेकिन ये दो हिस्सों में वाक़या होता है। एक हिस्से में ऑक्सीडेशन होती है, एनाइजेशन होती है, सोडियम आयनाइज हो गया, यानी एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लेकिन चूंकि सोडियम 2 हैं तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। आयोडीन जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखता है, इलेक्ट्रॉन लेता है रिएक्शन के दौरान। तो इस वजह से उसने, चूँकि आयोडीन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ले लिए और 2 आयोडाइड आयंस बन गए। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस की सोडियम ने तो ऑक्सीडेशन उसकी हो गई, ये हाफ रिएक्शन हो गया, और आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये भी हाफ रिएक्शन हो गया, और जो है ना जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 हाफ रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं, और फिर नेट रिएक्शन जिसे फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
यहाँ पर वजाहती अल्फाज हैं। इन फर्स्ट हाफ रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हैज़ आई सेड अर्लियर, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चूँकि पहले रिएक्शन में हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है ना लॉस हो गए, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई उसकी। सेकेंड हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ना रिडक्शन रिएक्शन हो गया। देखिए आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये आयोडाइड आयन बन गया, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिहाज से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा।